नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। और भारत लाइव में खास करके नीतीश और तेजस्वी दोनों के समर्थक को खुश होने वाली बात है। पहली बात तो ये है कि नीतीश कुमार ने कदम बढ़ा दिया है तेजस्वी की तरफ। अब आप सोच रहे हो कि आखिर ये कब हुआ, कैसे हुआ, तो हम आपको पूरा विस्तृत जानकारी देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार का चुनाव मुद्दा आधारित चुनाव हुआ था, लेकिन लंबे समय के बाद चुनाव में मुद्दे थे और मुद्दे आम जनता से सरोकार रखने वाले थे। इसको लेकर के दोनों ही खेमे में जबरदस्त जंग छिड़ा हुआ था, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दे को उठा करके सबसे पहली बढ़त प्राप्त कर ली थी। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जैसे ही तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को पहली कलम से रोजगार नौकरी देने की बात की, वैसे ही खास करके बिहार का 7 करोड़ युवा पूरी तरह से तेजस्वी यादव के पक्ष में अपनी गोलबंदी शुरू करने लगा। और वास्तव में ये मुद्दा सबसे गंभीर मुद्दा था, क्योंकि जब 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में अपना नाम ऊपर आने पर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इस देश के युवाओं को अपने पाले में करने के लिए 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देने की बात कही, सारा देश उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। आपको पता है कि दुनिया का सबसे युवा देश है भारत, और यहाँ नौकरियां देने की जब बात करें तो निश्चित रूप से लोग आपके साथ हो जाते हैं, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ा, और ख़ास करके बिहार की बात करें तो सबसे ज़्यादा है। 12.5 करोड़ आबादी में 7 करोड़ लोग युवाओं का होना और बेरोजगारी का दंश चलना बहुत बड़ी समस्या है। एक बेरोजगार पूरे परिवार के लिए चिंता का कारण बन जाता है, क्योंकि बड़ी आशाएं और उम्मीद होती हैं जब आप बच्चे से युवा होते हैं और युवा होकर एक नौकरी की तलाश में आप अपनी पढ़ाई लिखाई और योग्यता को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, और फिर भी आपको अगर नौकरी नहीं मिलती आपकी क्षमता के अनुरूप, तो आपको परेशानी होती है और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस बात को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने समझा और इस बार के चुनाव में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, और ये मुद्दा इतना गर्माया कि दूसरी तरफ एनडीए 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करती है। लेकिन इस बीच में एक फेज आया जहां वित्त मंत्री तब के सुशील मोदी, जो अब नीतीश कुमार के साथ नहीं है, उन्होंने तेजस्वी यादव के इस बयान पर पूरी तरह से आरोप लगाते हुए कहा कि संभव ही नहीं है, क्योंकि बिहार के पास पैसा नहीं है। पर जब जैसे ही 19 लाख लोगों की बात आई, उनका बयान बदल गया। अब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर के सुशील मोदी हाशिए पर रख दिए गए हैं। हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार के उस विषय वस्तु की चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार आखिर तेजस्वी यादव की तरफ क्यों रुख कर गए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अंततः नीतीश कुमार को भी ये बातें स्वीकार करनी पड़ी कि हाँ, बिहार में बेरोजगारी है, पलायन है, और उसके लिए वो बड़ी तेजी से काम करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 10 लाख रुपए जो कुछ खास वर्गों के रोजगार के लिए मुहैया कराए जाते हैं, वो अब सभी वर्गों के लिए होंगे, और नौकरियों का भी तलाश करेंगे, रोजगार के लिए अवसर पैदा करेंगे। भले ही बिहार में अभाव है, पर ये करेंगे और केंद्र उनका सहयोग करेगा। पर जिस स्थिति में नीतीश कुमार हैं, उस स्थिति में अपनी बातों को मनवाने में वो बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है। इस स्थिति में युवाओं के लिए खुश होने का एक फरमान जारी हुआ है, जिसे कि तेजस्वी यादव ने उठाया था, और बड़े पैमाने पर बहाली की तैयारी करने लगी है। 17वीं विधानसभा में गठित नवगठित सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी विभागों को उनके यहाँ रिक्तियों की चिट्ठी भेजी गई है कि जो रिक्तियां हैं वो बताएं। हालांकि ये पहले से भी होता रहा है। इस बात को लेकर के लोगों में खुशी तो हो सकती है, लेकिन वहीं एक मामला अटक भी सकता है और लोग इसके लिए आंदोलन भी कर सकते हैं। वो है कि इन नौकरियों पर संविदा को विशेष तरजीह दी गई है, और संविदा के आधार पर लोगों को विज्ञापन निकालकर पूरी प्रक्रिया के साथ नौकरियां दी जाएंगी। आपको बता दें कि 33,000 शिक्षकों की बहाली हो सकती है हाई स्कूल और +2 में। ये पहले से ही चला जा रहा है, और इसके साथ ही आपको बता रहे हैं कि रिक्तियों की सूचना प्रखंड से लेकर के जिला स्तर तक सभी जगह जुटाई गई है। इस तरह की प्रक्रिया में कहा जा रहा है कि 400 से ऊपर नगर विकास एवं आवास विभाग में कनीय अभियंताओं की रिक्तियां हैं। इसकी सूचना और ये पूरी जानकारी आपको चुनाव के बीच में ही तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के द्वारा, महागठबंधन के द्वारा दिया जा रहा था।
IIMS में सीनियर रेजिडेंट व ट्यूटर की जरूरत है जो 60 के आसपास है। यहीं आपको बता दें कि सहायक प्राध्यापक अलग अलग विषय के BPSC में लगभग 125 से ऊपर हैं। इतना ही नहीं, हेल्थ सोसाइटी के माध्यम से प्रखंड के स्तर पर भी बड़ी भारी संख्या में लगभग 500 से थोड़ा ही कम रिक्तियां मौजूद हैं। वहीं अगर बात करें स्टेनो पुलिस में, कॉम्फेड में जूनियर टेक्नीशियन की अगर बात करें तो वहां भी लगभग 130 से ऊपर रिक्तियां मौजूद हैं। 18 सहायक प्राध्यापक की आपने बात पहले से कह दी। हमने आपको बताया कि नौकरी की बात जो इस बार चुनाव में की गई है, उन नौकरियों को लेकर के इस बार पूरी तरह से दोनों ही गठबंधन की सरकारें हों या फिर अलग अलग गठबंधन या दल हों, सभी तैयारी कर रहे थे और अब नीतीश कुमार की तरफ से नौकरियों की खोज शुरू हो चुकी है। पर एक सबसे बड़ा इसमें जो पेच फंसा है वो है संविदा के आधार पर। हालांकि इससे वंचित रखा गया है रिटायर्ड लोगों को। अब देखना होगा कि बिहार सरकार का ये पहल कितना जल्दी होता है और क्या तेजस्वी यादव के पहली कलम से 10 लाख नौकरियों को ये चुनौती दे सकता है। इस प्रश्न के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जवाब आपका हम जरूर जानना चाहेंगे और साथ ही जानना चाहेंगे कि आप भारत लाइव को किस तरह से देखते हैं, भारत लाइव की खबरें आपको कैसी लगती हैं। अगर हमारी खबरें आपको अच्छी लगती हैं, हमारी सच्चाई आपको अच्छी लगती है, तो निश्चित रूप से आपको चाहिए कि आप हमें मदद भी करें। आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को रोजगार देने का भी एक बड़ा अवसर हम पैदा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अब तक 3 दर्जन से ज़्यादा बच्चे अपनी जीविका, चाहे वो कम ही संख्या में हो, कम ही पारिश्रमिक दे पा रहे हों, पर पूरी कर रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो ऐसे युवाओं की फौज हम तैयार करना चाहते हैं जो पूरे बिहार नहीं पूरे देश में अलग अलग जाकर के सच और सच्चाई के साथ आपको सभी चीज़ें दिखाएं, आपकी भावनाओं को, आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाएं और सरकार के योजनाओं को, सरकार की नाकामियों को, दोनों को आप तक पहुंचाएं। इसके लिए आपको हमारी मदद करनी होगी और हमारी मदद के लिए UPI नंबर दिया हुआ है। UPI नंबर में आप हमें जो भी चाहें, 1 रुपया से लेकर के आप जितना अधिक तक चाहें, आप हमारी मदद कर सकते हैं, जिससे कि रोजगार के एक बड़े साधन में हम आपका हेल्प कर सकें। और आप हमें जब हेल्प करेंगे तो निश्चित रूप से हम आपके साथ खड़े नजर आएंगे। सच्चाई जीवित रखना जरूरी है और सच्चाई जीवित रखने के लिए आपको भारत लाइव की मदद करनी चाहिए। इसके साथ ही अगर हमारी खबरें आपको अच्छी लगती हैं तो इसे भी साझा करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इससे कि अधिक से अधिक लोगों को सच्चाई पता चलेगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।